मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से एक और हसीन वाक़या लालची बाप की मजबूर बेटी पेश किया जा रहा है। आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान ने और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए हजरात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये पेशकश वाक़या लालची बाप की मजबूर बेटी हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में आप लोग समाअत फरमाएं। किस तरह एक बाप जो लालची था अपनी बेटी को एक जरदार यानी मालदार के साथ ब्याहना चाहता है, उसकी शादी उस बूढ़े से करना चाहता है, लेकिन उस बेटी ने किस तरह से उस बूढ़े से अपनी शादी नहीं होने दी, क्या तदबीर की और फिर किस तरह से उसकी शादी एक शहजादे से होती है। ये पूरा ही वाक़या आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मेरी गुजारिश है कि आप इस वाक़े को शुरू से आखिर तक तवज्जो से सुनिए और हमारे चैनल ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पर भी मेरे वाक़यात सुनेंगे। ये ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की बहुत हसीन पेशकश लालची बाप की मजबूर बेटी, मुलाहिजा कीजिएगा। फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों। एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों। फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों। एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों। शहर में एक आदमी खुशहाल था, जरदार था, वो तिजारत कर रहा था, खूब कारोबार था। माल की कसरत थी लेकिन लालची था ये बशर। एक बेटी थी फकत घर में न था कोई पिसर। बीवी उसकी चल बसी बेटी को तन्हा छोड़कर, बेटी के दम से फकत आबाद था ताजिर का घर। नाज से पलती रही लड़की जवानी आ गई, हुस्न उसका देख के दौरे फिजा शर्मा गई। बाप उसका लालची था, मालो जर से प्यार था, एक पैसा खर्च करना भी उसे दुश्वार था। माल में उसके इजाफा वो यही चाहता था, वो अपनी दौलत के नशे में झूमता रहता था वो। एक दिन सोचा जवां अब मेरी बेटी हो गई, चैन मिल जाए मुझे जो इसकी शादी हो गई। नाव लालच की कभी आगे नहीं चलती जनाब,
जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब। डूब जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब। डूब जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब। एक बूढ़ा आदमी देखा वो दौलतमंद था, हाँ मगर उस शख्स के घर आना जाना बंद था। शादी तय कर दी उसी से, अपनी बेटी से कहा, है अमीर एक आदमी अब शादी तू कर ले कहा। सुन के वो रोने लगी और याद माँ की आ गई। है वो बूढ़ा आदमी ये सोच के घबरा गई, याद करके अपनी माँ को अश्के गम रोती थी वो। जान सी उसकी निकलती थी, दुखी होती थी वो। हाल दिल किसको सुनाए, सुनने वाला था नहीं। माँ बहन भाई सहेली कोई भी उसका नहीं। कर दिया इनकार उसने, बाप गुर्राने लगा। तंजिया लहजे में वो बेटी को समझाने लगा। शहर भर में शख्स वो सबसे बड़ा सरदार है। तेरी शादी उससे हो जाए वो बेड़ा पार है। याद रखिए बाप का एहसान नहीं भूलेगी तू। याद रखिए बाप का एहसान नहीं भूलेगी तू। याद रखिए बाप का एहसान नहीं भूलेगी तू। ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू। ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू। ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू। ज्यादती जब बढ़ गई बोली मुझे मंजूर है। शर्त मेरी कीजिए पूरी यही दस्तूर है। 100 अशरफी दीजिए सोने की ए बाबा मुझे। एक शमादान ऐसा है सोने का बनवाना मुझे, जिसमें के 40 शम्मे जल पड़े एक साथ में। 100 अशरफी बाप ने लाकर तभी दी हाथ में। लड़की ने जरकर बुलाया, राज सब समझा दिया। खुफिया एक दरवाजा शम्मा दान में रखवा दिया। दोस्तों अब उसकी किस्मत का तमाशा देखना, किस तरह तकदीर बदले की करिश्मा देखना। वो शमादान आ गया तैयार होकर जल्द ही। खूबसूरत था बहुत उस पर नजर जमती न थी। देखती ही रह गई क्या खूब थी कारीगरी। उसमें फिर 40 शम्मे दी जला उसने तभी। बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर। बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर। बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर। खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर। खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर। खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर।
था छोड़कर अपने जूते रख दिए उसने कुएं की मेंढ पर। दाना पानी लेके थोड़े रोज का कामिल हुई, खुफिया दरवाजे से शम्मा दान में दाखिल हुई। बाप घर आया नजर बेटी उसे आई नहीं, हर तरफ ढूंढा मगर कोई खबर पाई नहीं। जूते जब देखे तो सोचा डूब कर वो मर गई। सर को अपने पीटता था घर को सूना कर गई। जिक्र एक बूढ़े से शादी का जो मैं करता नहीं, अपनी बेटी के लिए रो रो के यूं मरता नहीं। इस बड़े घर में अकेला किस तरह रह पाऊंगा, गर हुकूमत ने खबर पाई तो मारा जाऊंगा। कोई पूछेगा तो कह दूंगा मेरी बेटी है वो, अपनी खाला के गई है अब वहीं रहती है वो। बेच डाला वो शमादान उसने जरगर को तभी, बेच डाला वो शमादान उसने जरगर को तभी। बेच डाला वो शमादान उसने जरगर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। रख दिया शीशे की अलमारी में जरगर ने उसे। कीमती था खूबसूरत लोग तकते थे उसे। बादशाह का बेटा आया एक दिन बाजार में, उसने कुछ जेवर खरीदे जोश था किरदार में। शादी उसकी होने वाली थी बड़ा मसरूर था, फैसले से अपनी किस्मत के अभी कुछ दूर था। वो शमादान उसने देखा तो वो दिल को भा गया। दे दी कीमत उसने और लेकर उसे घर आ गया। अपने कमरे में सजाकर रख दिया वो शान से। शाहजादा प्यार करता था उसे दिल जान से। नाश्ता कमरे में लाकर खादिमों ने रख दिया। गुस्ल करने ख्वाबगाह से फिर वो शहजादा गया। लौट कर आया तो पूरा उस जगह खाना न था। आधा खाना मेज पर रखा था शक उसको हुआ। खादिमों से वो ये बोला किसने की जहमत कहो। खादिमों से वो ये बोला किसने की जहमत कहो। खादिमों से वो ये बोला किसने की जहमत कहो। आधा खाना किसने खाया किसकी है हरकत सुनो। आधा खाना किसने खाया किसकी है हरकत सुनो। आधा खाना किसने खाया किसकी है हरकत सुनो। बोले वो खादिम यहाँ जिनका असर है आलिजा। खाना खा जाता है वो अपने हुनर से आलिजा। सुन के शहजादा ये बोला ऐसा हो सकता नहीं।
अब से पहले तो कभी भी हमने कुछ देखा नहीं। एक मुद्दत तक यही होता रहा बस सुबह शाम, कोई आकर रोज ही खाता रहा आधा तो आम। एक दिन शहजादा सोया ही नहीं लेटा रहा, मेज पर खाना था रखा उसको वो तकता रहा। झट से दरवाजा वो शम्मा दान का फिर खुल गया, उसमें से आई निकल कर एक लड़की बाहया। आके कुर्सी पर वो बैठी आधा खाना खा लिया, हाथ पकड़ा उसका शहजादे ने और कहने लगा, तुम परी हो या कि दुनिया की कोई लड़की हो तुम, किस लिए छुप छुप के शम्मा दान में रहती हो तुम। दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी, दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी। दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी। दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी, दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी। दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी। सुन के उसकी दास्तां बेहद हुआ दिल पर असर, हुस्न ज़ेबा सुरमदी आंखों का रोना देख कर। तीरे उल्फत चल गए छलनी हुआ उसका जिगर, बैठ कर बातें किया करता था उससे रात भर। उसकी शादी हो रही थी थोड़ी हैरानी भी थी, महल में वो होने वाली उसकी शहजादी भी थी। बात करते देख कर एक खादिमा ने ये कहा, माजरा सब उसने शहजादी से जाकर कह दिया। आपका शहजादा एक लड़की पे शैदा हो गया, अपनी आंखों से सभी देखा है मैंने माजरा। दिन में शम्मा दान के अंदर छुपी रहती है वो, रात होते ही निकल कर पास आ जाती है वो। एक दिन शहजादा निकला खेलने घर से शिकार, होने वाली उसकी शहजादी ने होकर बेकरार। वो शमादान उसने मंगवाया किया रोशन जरार, वो शमादान उसने मंगवाया किया रोशन जरार। वो शमादान उसने मंगवाया किया रोशन जरार। सौदागर की आ गई लड़की निकल कर अश्कबार, सौदागर की आ गई लड़की निकल कर अश्कबार। सौदागर की आ गई लड़की निकल कर अश्कबार। एकदम जलने लगी 40 शम्में जिस घड़ी, तो तपिश से उसकी मुज़तर हो गई लड़की तभी। सोचा उसने मर गई क्योंकि वो अब बेहोश थी। एक खंदक में उसे फिकवा दिया फिर बाखुशी, गिरते ही पानी में एकदम होश उसको आ गया। उसको देखा एक मछेरे ने तो वो
घबरा गया, जल्द पानी से निकाला और घर लाया उसे। हाल उस लड़की ने भी सब अपना बतलाया उसे। उस मछेरे ने कहा, तकदीर की हेटी हो तुम, गम न करना आज ही से, बस मेरी बेटी हो तुम। अब सुनो शहजादा घर जिस वक्त आया लौट कर, जब क्षमादान उसने वो देखा तो रोया टूट कर। खोला दरवाजा तो देखा उसमें वो लड़की न थी, एक अंगूठी उसको दी थी, वो अंगूठी भी न थी। खाना पीना छोड़ बैठा, हो गया बीमार वो। खाना पीना छोड़ बैठा, हो गया बीमार वो। खाना पीना छोड़ बैठा, हो गया बीमार वो। उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो। उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो। उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो। शामल का को जिस दम हो गई इसकी खबर, तो बुलाया सब तबीबों को वहां पर जल्द कर। उनसे करवाया इलाज, उसका न था कोई असर। बादशाह मलका तड़पते थे ये मंजर देख कर। खाना शहजादे को देते थे मगर खाता न था। हल्क से नीचे कोई लुक़मा भी अब जाता न था। फिर वजीरे खास ने ऐलान ये करवा दिया, खाना सब लाए बनाकर अपने घर से इस जगह। सब बना कर लाए खाना पर पसंद उसको न था। वो मछेरा भी गया मछली का लेकर शोरबा। जिस घड़ी आई महक तो उसको वो पीने लगा। लज्जतों से शोरबे की जख्म दिल सीने लगा। वो अंगूठी निकली प्याले में, कहा उसने जनाब सच बताओ शोरबा किसने बनाया है जनाब। उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे। उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे। उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे। हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे। हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे। हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे। उसको फिर बुलवा लिया, एजाज से शादी हुई। महल से बाहर तभी मक्कार शहजादी हुई। वारी किस्मत ठोकरें दर दर खिलाई इस कदर। बाप की जिद ने सुलाया बिस्तरे गमनाक पर। सब्र करती थी खुदा की रहमतों पर थी नजर। छट गया गम का अंधेरा, आई खुशियों की सहर। जख्म देता है जमाने का यही दस्तूर है। बस वही होता है जो अल्लाह को मंजूर है। लाखों तदबीरें करो
अपनी तरफ से दोस्तों, होगा वो किस्मत में जो लिखा हुआ है दोस्तों। तुम किसी का भी बुरा चाहना ना हरगिज भूल कर, फानी दौलत के नशे में तुम न चलना भूल कर। रखो किस्मत पर यकीन, अल्लाह से डरते रहो, बिगड़ी बन जाएगी अच्छे काम तुम करते रहो। नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा, नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा, नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा। तो हवाएं जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा, तो हवाएं जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा, तो हवाएं जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा, तो हवाएं जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा। मोअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, CW डिजिटल पेश कर रहे हैं एक नसीहत आवेज़ वाक़या, जिसका उन्वान है एक गरीब की तकदीर का बदलना। आज के दौर में गरीब की बेटियों के रिश्ते अपने सगे भी ठुकरा दिया करते हैं। ऐसे ही इस वाक़े में एक गरीब भाई की बेटी का रिश्ता उसकी सगी बहन ठुकरा देती है। उसके बाद उस गरीब की किस तरह तकदीर अल्लाह बदल देता है, इस वाक़े में समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इसको आवाज़ से सजाया है जनाब ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने, और इसके शायर हैं जनाब शादाब ठाकुर द्वारा, और म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी जी, एस कल्याणी, दरियागंज, दिल्ली। लीजिए समाअत फरमाइए ये नसीहत आवेज़ वाक़या। शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब, शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब, शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब। रहता था एक गांव में एक आदमी गरीब, रहता था एक गांव में एक आदमी गरीब। शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब, शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब, शादाब पेश करता है एक दास्तां अजीब। रहता था एक गांव में एक आदमी गरीब, रहता था एक गांव में एक आदमी गरीब, रहता था एक गांव में एक आदमी गरीब। मुसलमा बड़ा दीनदार था, पाबंदी से नमाजों को करता था वो अदा। बीवी थी उसकी दोस्त तो बच्चा न कोई था, रहता था नौजवान वो इसी गम में मुब्तला। एहसान उसका नाम था, बीवी का था बुतूल, करता न था वो काम कभी भी कोई फजूल। मजदूरी करके करता था अपनी गुजर बसर, रहता था हर घड़ी फिदा अल्लाह के नाम पर। कटती
कटती थी उसकी दोस्तों इस तरह जिंदगी, करता था दिल से अपने मोहम्मद की पैरवी। निस्बत थी औलियाओं से उस नौजवान को, बीबी भी उसकी पढ़ती थी दिल से कुरान को। हर वक्त दिल में रखता था अपने खुदा का डर, लाता था नेक रोजी कमा के वो अपने घर। साइल को घर से अपने कभी टालता न था, लेता था अपने हक में बुजुर्गों की वो दुआ। लेता था अपने हक में बुजुर्गों की वो दुआ। करता था रब से हर घड़ी अपने वो इल्तिजा, करता था रब से हर घड़ी अपने वो इल्तिजा। करता था रब से हर घड़ी अपने वो इल्तिजा। औलाद कोई नेक मुझे कर दे तू अता, औलाद कोई नेक मुझे कर दे तू अता। औलाद कोई नेक मुझे कर दे तू अता। अपने पड़ोसियों से वो रखता था वास्ता, सबकी नजर में रहता था वो हर घड़ी भला। दौलत के एतबार से भी था वो कम नसीब, छप्पर के घर में रहता था वो नौजवान गरीब। मजदूरी करने जाता था वो एक शहर में, सुनिए कहानी एक सुनाता हूँ मैं तुम्हें। बच जाएगा किराया मेरा दिल में सोच कर, पैदल ही रोज करता था वो नौजवान सफर। रास्ते में एक फकीर की पड़ती थी झोपड़ी, एहसान झोपड़ी पे था रुकता कभी कभी। थी जितनी उसकी हैसियत देता फकीर को, कहता था वो फकीर से बाबा दुआ करो। एहसान की तरह थी बीबी भी नेक नाम, शौहर का अपने करती थी वो खूब एहतराम। शौहर को अपने रखती थी वो रात दिन मगन, औलाद की तरफ से न आए कोई शिकन। पढ़कर नमाज करती थी रब से वो ये दुआ, गुलशन में मेरे खुशियों का दे फूल तू खिला। माना कि बदनसीब हूँ ये जानती हूँ मैं, लेकिन बड़ा रहीम है तू मानती हूँ मैं। लेकिन बड़ा रहीम है तू मानती हूँ मैं। फिर पहुँचा झोपड़ी पे वो बाबा से यूं कहा, फिर पहुँचा झोपड़ी पे वो बाबा से यूं कहा। फिर पहुँचा झोपड़ी पे वो बाबा से यूं कहा, मैं लावलद हूँ बाबा करो रब से तुम दुआ। मैं लावलद हूँ बाबा करो रब से तुम दुआ। मैं लावलद हूँ बाबा करो रब से तुम दुआ। अल्लाह के नेक बंदे हो मैं हूँ गुनाहगार, बाबा मेरा ये कहना है ये तुमसे बार बार। सुन के फकीर ने ये दुआ को उठाए हाथ, और अर्ज करते थे मेरे ऐ रब्बे कायनात। खाली है झोली इसकी तू झोली को भर दे रब, मायूस हो रहा है रहम कर दे इस पे रब। खुशियों का फूल इसके खिला दे मेरे खुदा, परवरदिगार करता हूँ मैं तुझसे ये दुआ। कर ले कबूल मेरी दुआ ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे रब है तुझको मोहम्मद का वास्ता। एहसान से फकीर ने फिर इसी तरह कहा, बेटा खुदा करेगा भला घर को अपने जा।
फकीर की रग हो गया भला, हुक्मे खुदा से हो गई बीवी वो हामिला। दामन में रब ने डाली यूं एहसान के खुशी, पैदाइश एक लड़की की घर उसके हो गई। एहसान ले अजान भी पढ़वाई कान में, खुश थे बहुत खुदा ने ये औलाद दी हमें। दोनों ने नाम कह कशा खुश हो के रख दिया, करते थे शुक्र हर घड़ी अल्लाह का अदा। करते थे शुक्र हर घड़ी अल्लाह का अदा। पढ़ लिख के दोस्त तो हुई अब कह कशा जवान, पढ़ लिख के दोस्त तो हुई अब कह कशा जवान। पढ़ लिख के दोस्त तो हुई अब कह कशा जवान। शादी की फिक्र करने लगे बीवी और मियाँ, शादी की फिक्र करने लगे बीवी और मियाँ। शादी की फिक्र करने लगे बीवी और मियाँ। एहसान ले कहा कहीं मैं कल को जाऊंगा, रिश्ता में कह कशा का कहीं देख आऊंगा। बोली बुतूल ऐ मेरे सरताज देखिए, टूटा हुआ है घर जो इसे ठीक कीजिए। बीबी की बात सुन के ये एहसान ले किया, सामान ला के जल्दी ही घर को सजा लिया। एक रोज उसके दोस्त ने घर आके दी सदा, एहसान उसको देख के बेहद खुशी हुआ। खाना खिला के दोस्त को फिर उसने ये कहा, लड़की के वास्ते कोई लड़का मुझे बता। सुनकर ये उसके दोस्त ने एहसान से कहा, लड़का है मेरे गांव में अच्छा पढ़ा लिखा, तू चल के मेरे साथ जरा देख ले उसे। आए अगर पसंद तो बतलाना फिर मुझे। फिर अगले दिन वो दोस्त के हमराह चल दिया। अब आपको सुनाता हूँ आगे का वाकया। लड़का था जिसका ले गया एहसान को वो घर, एहसान बोला लड़के पे एक डाल के नजर। लड़का मुझे पसंद है ए दोस्त सुन जरा, लड़के के बाप को मेरे घर जल्द लेके आ। लड़के के बाप को मेरे घर जल्दी लेके आ। बोला ये उसका दोस्त के हम कल को आएंगे। बोला ये उसका दोस्त के हम कल को आएंगे। बोला ये उसका दोस्त के हम कल को आएंगे। दोपहर का हम आके वही खाना खाएंगे। दोपहर का हम आके वही खाना खाएंगे। दोपहर का हम आके वही खाना खाएंगे। एहसान घर को आ गया लड़के को देख कर, एहसान ने बुतूल को आके दिए खबर। सुन ए बुतूल घर पे कल मेहमान आएंगे, और कह कशा को देख के अपना के जाएंगे। कल को ये शोर मच गया मेहमान आ गए। एहसान बोला आइए तशरीफ लाइए। मेहमान को बिठाया बड़े एहतराम से, लड़के की माँ भी पास में बैठी बुतूल के। लड़के की माँ ये बोली के लड़की पसंद है। घर वाले सुन के बात ये खुशियों में खो गए। लड़के के बाप ने कहा खाना न खाएंगे, छप्पर का घर है तेरा न शादी रचाएंगे।
बोला ये लड़के वाला मुझे माल चाहिए, मंजूर हो तो फैसला जल्दी बताइए। एहसान हो के गमज़दा बोला कि मेरे माँ दुल्हन न क्या बनेगी गरीबों की लड़कियाँ। एहसान के भी दोस्त ने समझाया फिर उसे, बोला न शादी होगी कभी बिल जहेज के। बीबी को साथ ले गया खाना वो छोड़कर, सुन्नत से शाहिदीन की मुँह अपना मोड़ कर। सुन्नत से शाहिदीन की मुँह अपना मोड़ कर। रंजो अलम में मुब्तिला घर वाले हो गए, रंजो अलम में मुब्तिला घर वाले हो गए। रंजो अलम में मुब्तिला घर वाले हो गए। वो कहकशा को देख के रोने बहुत लगे, वो कहकशा को देख के रोने बहुत लगे। वो कहकशा को देख के रोने बहुत लगे। कुछ दिल गुजर गए तो ये एहसान ने कहा, जाता हूँ रिश्ते के लिए है मेरा भांजा। एहसान अपनी बहन के एक रोज घर गया, जाकर ये अपनी बहन से एहसान ने कहा, दिल में मेरे इरादा है सुनिए मेरी बहन, बन जाए मेरी बेटी तेरे बेटे की दुल्हन। सुनकर ये बहन गुस्से से बेताब हो गई, कैसे ये बात कहने की हिम्मत तेरी हुई। एहसान घर को आ गया गम में था मुब्तिला, बोली बुतूल ऐ मेरे सरताज क्या हुआ। लाए हो क्या जवाब ये बतलाओ तुम मुझे, अफसुर्दगी क्यों चेहरे पे छाई है आपके। दोनों नमाज पढ़ के यही करते थे दुआ, परवरदिगार हमको गरीबी से ले बचा। दोनों ने शाहदीन का जब वास्ता दिया, कर ली कबूल उनकी ये अल्लाह ने दुआ। एहसान काम पर गया किस्मत चमक गई, मिट्टी में एक दबी हुई हाडी उसे मिली। फौरन ही उसने खोद के हाडी निकाल ली, हाडी अशरफियों से थी सारी भरी हुई। हाडी अशरफियों से थी सारी भरी हुई। करते थे दोनों शुक्र वो अल्लाह का हर घड़ी, करते थे दोनों शुक्र वो अल्लाह का हर घड़ी। करते थे दोनों शुक्र वो अल्लाह का हर घड़ी। तूने हमारी ऐ खुदा किस्मत सवार दी, तूने हमारी ऐ खुदा किस्मत संवार दी। तूने हमारी ऐ खुदा किस्मत संवार दी। उसके कारोबार की कोई भी हद न थी, अब रिश्ते वाले आने लगे बड़े सेठ जी। आई बहन भी आया वो जो पहले आया था, एहसान ले उन सबसे ए लोगों यही कहा। 100 तोले सोना लाइए 100 जोड़े लाइए, फिर शौक से तुम लड़के की बारात लाइए। ये सुन के हर किसी ने अब सर को झुका लिया, और धीरे धीरे अपने वो घर को निकल गया। बस्ती में एक लड़का रहा करता था यतीम, था
रहा नौजवान, नाम था उस लड़के का सलीम। एहसान एक दिल गया उस नौजवान के घर, वो दूर से ही आ गया एहसान को नजर। एहसान को वो नौजवान अब घर में ले गया, ले जाके घर में इस तरह एहसान से कहा, मैं बहुत ही गरीब हूँ सुनिएगा मोहतरम, तालीम याफ्ता हूँ मैं अल्लाह का ये करम। एहसान बोला शादी क्यों अब तक न तूने की, लड़का ये बोला है मेरी बदहाल जिंदगी, लड़की को अपनी दे न सकेगा कोई मुझे, ऐ मोहतरम मैं और क्या बतलाऊं आपसे। ए मोहतरम मैं और क्या बतलाऊं आपसे। आता है ऐसा वक्त भी अक्सर मेरे करीब, आता है ऐसा वक्त भी अक्सर मेरे करीब, आता है ऐसा वक्त भी अक्सर मेरे करीब, दो रोटियां भी होती नहीं है मुझे नसीब। दो रोटियां भी होती नहीं है मुझे नसीब, दो रोटियां भी होती नहीं है मुझे नसीब। दुनिया में मेरा कोई नहीं सुनिए मोहतरम, हर लम्हा मुझको खाए है बस ये ही रंजो गम। एहसान ने ये सुन के गले से लगा लिया, और लड़के से एहसान ने फिर इस तरह कहा, करनी है कारोबार की अब तुझको देखभाल, देता हूँ चाबी आज से बेटे इसे संभाल। लड़का वो कल को आ गया एहसान के यहाँ, लड़के को कारोबार का रास्ता बता दिया, सब खर्च तेरा आज से सुन हम उठाएंगे, और नौकरी महीने की कल को बताएंगे। करता रहा वो काम एक मुद्दत गुजर गई, एहसान को न आई नजर उसमें कुछ कमी, देखा गया वो हर तरह से लड़का नेक था। एक रोज अपनी बीवी से एहसान ने कहा, मेरी है राय लड़के में कोई नहीं कमी, बेटी की शादी कर दे रहेगी बड़ी खुशी, मेरी है राय आपकी बेगम बताइए। बोली ये बीबी शौक से शादी रचाइए। एहसान ने की शादी बड़ी धूमधाम से, लाजिम है हम पे तरस ले उस नेक नाम से। लाजिम है हम पे तरस ले उस नेक नाम से। ऐ लोग तुम गरीब को सीने से लो लगा, ऐ लोग तुम गरीब को सीने से लो लगा, ऐ लोग तुम गरीब को सीने से लो लगा, शादाब का है कहना खुश हो जाएगा खुदा। शादाब का